करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एमएलए शैलेश पांडे को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित करने की सिफारिश, कोतवाली के घेराव और सरकार के खिलाफ बयान पर शहर कांग्रेस का प्रस्ताव। देखिए एक रिपोर्ट। 18 सितंबर को सिम्स अस्पताल के कर्मचारियों पर कांग्रेस नेता पंकज सिंह के द्वारा हाथापाई करने का वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें बिलासपुर की राजनीति काफी गर्मा गई। और यही वजह था कि छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सिम्स में आए दिन कोई न कोई बड़ी घटनाएं होती ही रहती हैं। यदि सिम्स प्रबंधन समय रहते उचित कार्रवाई किए होते तो बिलासपुर शहर के इस तरह की घटना देखने व सुनने को नहीं मिलती। यह सिम्स प्रबंधन की लापरवाही का ही नतीजा है। नई घटना नहीं है, लगातार हम लोग देख रहे हैं अव्यवस्था के आलम पूरे सिम्स में है। कोविड काल में पेशेंट अस्पताल के सामने मर गई, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ, उनका भर्ती तक नहीं हुआ। और वहाँ के जो मशीन महंगे जो दिए गए हैं, आज उसका लाभ जो गरीब जनता को मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पा रही है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और उनके करीबी को जा करके यदि टेक्नीशियन को मारना पड़े तो इससे बदतर स्थिति सिम्स की क्या हो सकती है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिलासपुर विधायक होने के नाते इस तरह की बयानबाजी करना काफी निंदनीय है। अटल जी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री न्याय के साथ हैं। वे चाहते तो मुख्यमंत्री होने के नाते अपने पिताजी की गिरफ्तारी को रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। कानून को अपना काम उन्होंने करने दिया। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, जिसके साथ बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बुधवार को कोतवाली के घेराव और उस दौरान दिए गए बयान को लेकर विधायक शैलेश पांडे को पार्टी से निष्कासित करने की सिफारिश जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने की है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब अपने पिता की गिरफ्तारी नहीं रोकी तो किसी के दबाव में किसी की गिरफ्तारी क्यों करें? ये टी.एस. सिंहदेव का नाम ले रहे हैं, क्या गुटबाजी ज़्यादा हावी हो रही कांग्रेस में? गुटबाजी नहीं, अब थोड़ी सी इसको मैं बौखलाहट कहता हूँ। कुछ किसी बात को लेकर बौखलाहट है कि कोई समस्या बड़ी हो जाए और उस समस्या का कुछ नया समाधान निकल जाए, इस ओर लोग बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस की बातें कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में की जानी चाहिए। घटना हुई है, इसके लिए अलग से फोरम है, सरकार हमारी है, हमारे बीच में बैठ के बात होनी चाहिए कि इस तरीके की बातें अनुशासन में लगे रहेंगे। इस तरह का प्रस्ताव गुरुवार को हुई कार्यकारिणी की मीटिंग में लिया गया। जैसे कि मालूम है कि कांग्रेस नेता पंकज सिंह के साथ सिम्स में हुए कथित विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे की अगुवाई में बुधवार को कोतवाली थाने का घेराव किया गया था। इस दौरान नारेबाजी भी की गई थी। साथ ही संवाददाताओं के सामने शैलेश पांडे ने यह सवाल भी किया था कि हम लोग टी.एस. सिंहदेव के आदमी हैं, क्या इसलिए चुन चुनकर पुलिस हमें ठोक रही है? उन्होंने यह भी कहा था कि ऊपर के निर्देश पर इस तरह की अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। मुझे तो नहीं मालूम कौन किसका आदमी और कौन किसकी औरत है। हम वो कांग्रेस के विधायक इतना जानता हूँ, और जो भी घटना हुई उसमें कानून अपना काम कर रहा था। वहाँ का जब 18 तारीख की घटना थी, 18 तारीख से 21 तारीख को FIR हुई। उसके पहले पुलिस ने अपनी पूरी जांच की, CCTV फुटेज आया। वो हमारे सतनामी समाज का एक कर्मचारी है, उनके यूनियन ने भी स्ट्राइक कर दी। तो जब सिम्स में अव्यवस्था की स्थिति देखी गई, जब आम आदमी का इलाज नहीं हो रहा था, उस स्थिति के कारण पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। उसके बाद भी विवेचना जारी थी, पर अति उत्साह में प्रायोगिक ढंग से जिस तरीके से विधायक जी ने अपनी बातें कही है, वो अनुशासनहीनता के दायरे में आती है। आने वाले समय में हम लोग हाईकमान की इस बात से अवगत कराएंगे कि लगातार ये पैरासूट विधायक यहाँ आकर अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनको कुछ न कुछ कर रहे हैं। उनके इस बयान पर व्यापक प्रतिक्रिया भी हुई थी। गुरुवार को ही शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में यह मुद्दा छाया रहा। लोगों का कहना था कि पंकज सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हें लेकर किसी तरह की बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के बावजूद शैलेश पांडे ने जिस तरह इस मामले में बयान दिया था वह आपत्तिजनक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक में शहर कांग्रेस कमेटी की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया कि इस मामले में विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाना चाहिए। इस तरह की सिफारिश के साथ प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो विधायक पूरे सिम्स को ऐसा लगता है उनका खुद का है, और उनको जा कर के जो उनके साथी के खिलाफ में रिपोर्ट हुआ तो थाने में जा कर के उनको वहाँ पर बीच बचाव करने की आवश्यकता पड़े।
वास्तविक में सिम्स एक बड़ी समस्या बन गई है शहर के लिए, और मुख्य कारण है वहाँ के जो डीन, वहाँ के जो प्रबंधक, जिनके कोई हाथ में है नहीं, और लगातार अव्यवस्था के शिकार ये सिम्स हो रही है। जब तक मुझे लगता है कि इनको हटाएंगे नहीं, सिम्स की समस्या दूर होगी नहीं। आज 1 महीना से ऊपर बच्चे लोग हड़ताल में हैं, और हड़ताल में होने के बाद में कोई ना कोई उसकी समस्या हल होनी चाहिए। मान लो इन लोगों से हल नहीं हो रही है तो स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए, प्रदेश सरकार को चाहिए, लेकिन भगवान भरोसा छोड़ दिए हैं। लोग जा रहे हैं, ना उनका CT स्कैन हो रहा है, ना उनका कोई जांच हो रहा है, और लगातार पेशेंट खर्चा कर रहे हैं बाहर में जा कर के, वो परेशानी उनको हो रही है, और इसके लिए कोई जवाबदार है तो वहाँ के प्रबंधन है। जब तक उनको नहीं हटाएंगे मुझे नहीं लगता कि सिम्स की व्यवस्था सुधार में आए, और उनके बस की बात है नहीं। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।